निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षागान में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है HCF एंड LCM। इसका हमने मेथड और कुछ प्रश्न भी देख लिए हैं। आज इसके और कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो साथी आज हमारे इस चैनल पर पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके बाद से शेयर भी अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूध वाले की एक टंकी में, कोई दूध वाला है, उसकी टंकी है एक 75 लीटर की है तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा माप सके। कह रहा है कि एक दूध वाला है, उसके पास दो टंकी है। एक टंकी है 75 लीटर की और दूसरी है आपकी 45 लीटर की, और दोनों में दूध भरा हुआ है। और कह रहा है प्रश्न में कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप आपको बतानी है जो इस दोनों टंकी के बर्तनों को पूरा माप सके। तो दोस्तों, आप सोचिए इसमें आपको निकालना क्या है। देखिए, आपको LCM निकालना है, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, या HCF महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जहाँ पर जिस प्रश्न में बड़े की बात कर दे या पूरा की बात कर दे, तो या अधिक की बात कर दे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि हमसे HCF की बात कर रहा है, अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, एक है आपका 75 लीटर का और दूसरा है आपका 45 लीटर का। तो देखिए, हम इसे भाग विधि से निकालेंगे। जो साथी आज हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि जो इसका निकालने का मेथड है आप भी जान सकें। ठीक है, तो देखिए, भाग विधि से इसे निकालेंगे। तो देखिए, निकालते कैसे हैं, आप इन दोनों को एक डिवाइड करने के लिए एक ऐसी संख्या चुनिए जो इन दोनों को क्या कर दे, दोनों को एक साथ डिवाइड करे। ठीक है, तो देखिए, आप 15 को से डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये भी देखिए, 15 दूनी 30 तियाँ 45 और चौक को 60 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 और 15 तियाँ 45। ठीक है, अब इन दोनों को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जो इन दोनों को एक साथ में डिवाइड कर दे। तो आप खोजेंगे तो आपको कोई संख्या नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 5 जो है अभी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यह केवल व केवल 3 से कटेगी और 5 से कटेगा, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो अर्थात 15, देखिए इसमें लीटर की बात कही गई तो 15 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 लीटर। अर्थात वह बड़ा बर्तन कितने लीटर का होगा? 15 लीटर का होगा, जो 75 लीटर वाली और 45 लीटर वाली दूध की टंकी को पूरा माप सकेगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 75 लीटर, 15 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं का मस HCF तथा लस अर्थात LCM क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 48, 16, 36, 24। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो हमें उम्मीद है आपने वीडियो रोका होगा और सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए एक आपको छोटे से सूत्र की जरूरत पड़ेगी। छोटा सा मामूली सा सूत्र है। सूत्र क्या है? देखिए, होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है आपका HCF गुना LCM, अर्थात महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। जब आपसे दो संख्याओं की बात कही जाएगी
महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक की बात कही जाएगी तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दो संख्याएं दी होगी, आपसे पूछ लेगा, मतलब कि एक संख्या आई, जैसे इस प्रश्न में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है दूसरी संख्या, एक संख्या तो दिया हुआ है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा दोनों संख्याएं दे करके लघुत्तम समावर्तक दे देगा और महत्तम समावर्तक आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप इस सूत्र को जानते रहेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए हम इस सूत्र में इस संख्याओं को रख करके निकालने का प्रयास करें। देखिए कितना दिया है, मसा कितना दिया हुआ है और लसा, देखिए मसा दिया हुआ है 8। देखिए यहाँ पे हम इसको लगाने का प्रयास, देखिए मसा कितना दिया हुआ है 8 गुना लसा कितना दिया हुआ है 48, ठीक। और इनमें से एक संख्या 24 माना हमने, 24 प्रथम संख्या 24 दिया हुआ है। दूसरी संख्या में पता करना है तो हमने माना दूसरी संख्या क्या है, x है। 24 गुना x बराबर 8 गुणे 48। अब इसे सॉल्व कर देंगे और x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, वही दूसरी संख्या आपको होगी। देखिए यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, इधर से हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुना है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो यह 8 गुना 48 अपान के 24 है। अब 24 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 24 दुना के 48 और ये 8 दुना के कितना हो जाएगा 16। अर्थात हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई 16 और ये x ही हमने क्या माना है, दूसरी संख्या माना हुआ है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन ए है 48 और ऑप्शन बी है हमारा 16, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप, ये छोटा सा सूत्र है, इस सूत्र को आप थोड़ा कहीं पे नोट कर लीजिए, की पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, 2/3 3/5 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। ऑप्शन है आपको 36 1/36 1/1356 1/1200 12/455। तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। देखिए इसमें हमसे लघुत्तम समावर्तक निकालने की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया था कि जब भिन्न के रूप में आपको दे दिया जाए, या लघुत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए या महत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में होता क्या। देखिए यहाँ पे लघुत्तम, जैसे कि एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो इसे क्या करते हैं, अंश जो ऊपर का होता है इसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो देखिए अंश का एलसीएम, एलसीएम अर्थात लस, और हर का मस, एचसीएफ या मस ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए लघुत्तम समावर्तक पूछा जाता है तो ऊपर जो पूछा जाता है उसे ऊपर निकालते हैं। जैसे मसा पूछा गया तो अंश का मसा निकालेंगे, यहाँ पे लसा पूछा गया तो अंश का लसा निकालेंगे, और नीचे वाले का उल्टा निकालते। ऊपर का अगर लसा निकालें तो नीचे वाले का हर का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया, इस सूत्र को आप फिर एक बार, जो साथी आज नए हैं वो देख लें एक बार फिर से, इस सूत्र को आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, आपको अंश का लसा निकालना है और हर का मसा निकालना है। तो देखिए अंश 2 3 4 9, देखिए इनका हम भाग विधि से क्या करते हैं, लसा अर्थात एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, देखिए कितना है 2 4 सॉरी साथी 3 है, 2 3 4 और 9, इनका हम निकालते हैं। देखिए तो इसमें तो हमें देखना नहीं होता है कि ये चारों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड हो, तो इस शेप में देखते हैं हम, सीधी सीधी किसी भी संख्या से काटना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी संख्या कटनी चाहिए। देखिए हम इसे 2 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 2 कम 2 ये कट जाएगा, 3 तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये 2 दूना 4 डिवाइड हो जाएगा, और ये भी नहीं डिवाइड होगा तो इसे भी हम 9 उतार लेंगे। अब देखिए इसे फिर एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2, देखिए इसमें हमें भागफल 1 लाना होता है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं 1 लाना होता है। देखिए अब फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 ये 1 रह जाएगा, ये तो 3 डिवाइड नहीं होगा, अब ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, अब इसे आप 3 से डिवाइड करिए। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 1 रह जाएगा, और ये 3 3 9 रह जाएगा। अब फिर इसे 3 बचा हुआ है,
3 को हम हटाएंगे तो 3 को हटाने अर्थात डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें 3 का प्रयोग करना, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3, 1 रह जाएगा, यह भी 1, यह भी 1, और यहाँ पे देखिए अब 1 आ गया। अब देखिए आ गया, सारे भागफल हमारे नीचे के क्या हैं, 1 1 आ गए। अब हम इसका क्या करते हैं, आपस में गुना करके लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम के लिए ऊपर जो, देखिए इसका गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 3, 1 2 1 2 3 गुना 3, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, तो कितना आ गया 36, अर्थात अंश का लसा कितना आ गया, अंश का लसा आ गया है 36। अब इस चीज़ को हम करते हैं रफ, मिटा देते हैं। देखिए अंश का लसा कितना आ गया 36, अर्थात एलसीएम में। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमें निकालना है क्या, अब निकालना है हर का मस अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 3 5 7 13, इसका यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए 3 5 7 13, अब इनका मौसा निकालना है। तो देखिए मौसा निकालने के लिए कंडीशन लागू हो जाती है। कौन सी कंडीशन, हमें एक ऐसी संख्या उठानी है जो इन चारों संख्याओं को बारी बारी से डिवाइड कर दे। तो देखिए 3 5 7 13 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यह किसी से नहीं डिवाइड होंगी, यह केवल व केवल अपने से खुद से डिवाइड होगी। 3 3 से, 5 5 से, और 7 7 से, और 13 13 से डिवाइड होगी। तो जब किसी से डिवाइड नहीं हो सकती, अर्थात यह एक ऐसी संख्या नहीं मिली जो इनको बारी बारी से डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो इस कंडीशन में मैं आपको बताया था क्या, इनका HCF 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, HCF 1 हो जाता है, ठीक है। अर्थात इनका मौसा कितना हो जाता है 1, तो हर का हमारा आ गया HCF 1, ठीक है। अब देखिए 36 में 1 का डिवाइड करेंगे, मतलब 36 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही रह जाएगा। तो अब देखिए अब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए एलसीएम, इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया 36 अर्थात 36। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देखते हैं। देखिए 36, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया हमें, किसी खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो दोस्त समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख ले। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8 10 व 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए यह क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और आंसर लाइए। देखिए करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले आप पकड़ेंगे इसमें पूछना क्या चाहता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब न्यूनतम, छोटी या कम की बात कह ली जाए तो आप समझ जाइए हमसे एलसीएम की बात कही जा रही है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की बात कही जा रही है। तो देखिए अब इसे लगाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए क्या करें, 8 10 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो निकालेंगे, देखिए 8 10 12 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसे हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 2 दूना के 4 और 2 पाँचे के 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 दूना के 4, 5 नहीं डिवाइड होगा, 2 तिहाई के 6, ठीक है। फिर आप इसे देखिए 2 5 3 तीनों अलग अलग से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि फिर हमें 2 से डिवाइड करना होगा, फिर 5 से डिवाइड करना होगा, तो फिर 1 आ जाएगा, तो समय बच सकता है। लेकिन आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1, ये 5 डिवाइड नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर इसे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, 5 से कम 5। अब देखिए नीचे हमारा सभी 1 आ गए हैं। इसका अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपस में इनका क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए अब देखिए एलसीएम तो 2 गुना के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। अब देखिए इनका आपस में गुणा करते हैं। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 के 24,
और 24 में आप 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120, 4 5 1 20 और 5 दूना 10 2 12, 120 आ जाएगा। मतलब कि गुना करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो गया, 120। इनका एलसीएम आ गया 120, लेकिन अभी ये आंसर नहीं प्राप्त हुआ, अभी आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि 7 शेष बच रहा है, तो इसलिए जब 7 शेष बच रहा है तो इसमें 7 जोड़ देंगे और फिर 8, 10 और 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपको 7 शेष ही प्राप्त होगा। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, आप 7 जोड़ देंगे तो 127 अब हो जाएगा। जब हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्यों, अब इसे 8 से भाग दीजिए। देखिए एक भाग मैं आपको देकर दिखा भी देता हूँ, एक भाग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 127 को आप 8 से भाग दीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 एक कम 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7। 8 5 1 40, 8 6 48 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो भाग तो जाएगी नहीं, लगेगा नहीं भाग। तो 8 5 1 40, देखिए 7 शेष बच रहा है कि नहीं, बच जाएगा। इसी प्रकार आप 10 से भी भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा और 12 से भी भाग देंगे 127 में तब भी आपका 7 शेष बचने वाला है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी करके दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा 127 दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 376 तथा 657 का HCF मसप अर्थात महत्तम समापवर्तक 9 है, तब इनका एलसीएम लसप अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो देखिए मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया है कि जब दो संख्याओं की बात कह दी जाए और लसा और मसा उन संख्याओं को दे दिया जाए और उसमें से किसी एक का पता करना होता है, तो मैंने आपको एक छोटा सा सूत्र बताया। हमने क्या बताया कि आपको फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड, ये कितना होता है, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं, बस आपको इसमें लाकर सेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 306 657 ये क्या है, संख्या है। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या दी हुई है 657, ठीक है। और इसका मसप अर्थात HCF एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम हमें पता नहीं है तो हमें एलसीएम तो पता ही करना है। और HCF दिया हुआ है हमारा 9, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करके इसे इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 306 गुना के 657 बटा के, क्योंकि और गुना है तो इधर भाग हो जाएगा 9, आए हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसे हम काटते हैं, देखिए इसे काटेंगे तो ये 9 से इसको काटेंगे, देखिए 9 7 63 और बच गया आपका 2 और 9 3 27 73 हो गया। अब 73 में 306 का मल्टीप्लाई करना है, 73 में 306 का, देखिए इधर हम कर देते हैं, देखिए 306 में दिख रहा है, हाँ 306 में 73 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 6 18 और एक हासिल हो गया तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 6 42 हो जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा तो ये 4 यहाँ पे जुट जाएगा और 7 3 21 पूरा लिख देंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 3 और 9 4 13 हो जाएगा और एक हासिल इसमें जोड़े 2 और 2 कितना जाएगा 22 33 8 22 33 8 22 33 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो कि करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र का प्रयोग करके जहां पर आपसे दो संख्याओं की जिक्र की जाती है और उन संख्याओं का लसा दिया होता है, मसा ज्ञात करना होता है या मसा दिया होता है लसा ज्ञात करना होता है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो दोस्त आज का हमने टॉपिक 5 क्वेश्चनों का लाया था और हम एलसीएम और एचसीएफ का इस चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप नहीं कमेंट करके बताएंगे तो हम तो स्टार्ट करने वाले हैं, अब वो स्टार्ट करने के आपको पता चल जाएगा। और साथियों एक सूचना और, जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन के लिए जो स्पीडी की बुक आती है रेलवे सामान्य अध्ययन, मैं उसका
एक एक क्वेश्चन का निचोड़ आपको बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल उसी बुक से। तो आप उसको उस मतलब कि वीडियो को भी आप देखिए और शेयर भी करिए। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलिए, ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी सारे मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्त, आप हमारी मेहनत को रंग देना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का